अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज चलते हैं हफ्तावार बाज़ार। तो हफ्ता बाज़ार चलते हैं। ये छोटा सा बाज़ार ये जो है हमारे घर के आगे भी लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे सिटी कहेंगे आई थिंक, हाँ शायद। तो हम जा रहे हैं ब्रेशिया में हफ्ता बाज़ार लगता है। तो हम वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कैसा है कैसा नहीं है। वैसे मैं भी फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी हफ्ता बाज़ार, क्योंकि मैं जुम्मा बाज़ार जाती हूँ। तो वो हमारे जो है थोड़ी सी दूर है। वैसे तो मुझे कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी है, मैं बस देखने ही जा रही हूँ, अभी सिर्फ विज़िट करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगेगा मज़ा आएगा तो फिर से दोबारा से जाऊँगी। और क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है तो इसलिए हमेशा नहीं जा सकती। तो चले चलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, साथ साथ धूप भी निकल रही थी। हम सुबह के टाइम निकले थे, बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि सुबह से बाज़ार लगेगी और उसके बाद 12-1 बजे आई थिंक बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम टाइम से निकल गए थे बिल्कुल सुबह। और नाश्ता भी नहीं किया था हमने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर नाश्ता करने बैठ जाते ना तो 10-11 तो ऐसे ही घर में ही हो जाते। तो अब हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ से हमने गाड़ी जो है पार्क कर दी है। तो अब आगे चलते हैं। अब हमें पैदल ही वॉक करके जाना पड़ेगा। तो काफ़ी दूर है, वॉक करके जाओ तो काफ़ी, इतना भी नहीं लेकिन फिर भी है। तो फिर हम ये पहुँच गए बाज़ार। तो चलें आप देखें और थोड़ा सा मज़ा लें आप भी मेरे साथ। अच्छा, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और काफ़ी बड़ा बाज़ार था। इतना बड़ा बाज़ार है, इतना बड़ा बाज़ार है, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि देखूं, वीडियो बनाऊं या शॉपिंग करूं। तो बस मैं ऐसी ही चीज़ें देख रही थी और कुछ क्लिप जो है मैंने बना भी ली, क्योंकि जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी काफ़ी लोग थे। तो वो मुड़ मुड़ कर मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे मैं पता नहीं कुछ मैंने चोरी कर लिया। तो फिर मैंने कहा चलो जहाँ से कंफर्टेबल लगता है, जहाँ लोग भी कंफर्ट है, तो वहाँ से फिर ना मैं वीडियो जो है क्लिप बना लेती हूँ। तो फिर ये मुझे लेना था ढक्कन। तो मेरा जो है ना ढक्कन वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो मुझे ना चाहिए था तो वो मिलता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो सेट है तो वो सेट मैं ना लूँगी। तो उसके साथ तो ऑलरेडी होता है, तो जब तक ऐसे काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर रहमान जो है अपने लिए कुछ देख रहे थे, लेकिन पसंद उन्हें बिल्कुल भी नहीं आया। उन्होंने देखा, वो उन्हें जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और ऐसे ही देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मोटा और गर्म था। तो उन्हें ये भी नहीं पसंद आया, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया था, बस वो भी ऐसे ही देख रहे थे। और फिर हम आगे चल पड़े। मैंने कहा चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे ही मुझे चीज़ें भी लेनी थी ना, तो बस वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम मुझे याद ही नहीं रहा कि चलो मैं ये चीज़ ले लेती हूँ। लेकिन फिर ठीक है, मज़ा आया जाकर, एक दफ़ा देख लिया किस तरह का है किस तरह का नहीं। तो मज़ा आया काफ़ी। इधर मैं बैग देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे पसंद आ जाए, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। कुछ भी ठीक था, बस सही था, गुजारे लायक था। और वैसे ही मैं नज़र मारने गई थी कि देखूं कैसी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। जहाँ से मैं जुम्मा बाज़ार से जहाँ से शॉपिंग करती हूँ, ये सेम वैसी चीज़ें हैं या अलग है, इसलिए मैं जाकर ना एक्सप्लोर कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ मैं स्कार्फ़ देख रही थी। इस तरह ना रहमान लेकर आए थे तुर्की से। तो ना मैं उनसे पूछ रही थी कि इस तरह का लेकर आए थे ना आप? तो उन्होंने कहा हाँ ये लेकिन ज़्यादा सिल्की है। वो ज़्यादा सिल्की नहीं था, तो वो मोटा स्टफ़ है, ये बहुत लाइट वेट है और बहुत ना बारीक सा था, तो इसलिए ज़्यादा सिल्की भी है।
तो लेकिन थे बहुत प्यारे प्यारे, जैसे आजकल स्टाइल में चल रहे हैं। तो अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ, तो मैं यहाँ देख रही थी अपने लिए कोई पैंट या कोई शर्ट मिल जाए, लेकिन ये जो जितनी भी शर्ट थी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी और कोई पैंट भी मेरे लायक नहीं थी, मीन के ट्राउज़र टाइप। तो बस मैंने ऐसे ही देख लिया कि भाई चलो देख कर दिल बहला लेते हैं, शायद अंदर से कुछ नज़र आ जाए। पार्किंग निकाल के ना वहाँ से फिर वहीं पे कैफे पी लेंगे। अच्छा, तो फिर से मैं आ गई थी बर्तन की तरफ, क्योंकि आप सबको पता है औरतों का इश्क बर्तन से शुरू होता है और बर्तन पे ख़त्म। तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर मैंने ऐसी चीज़ें लेनी तो नहीं थी, लेकिन औरतों की थोड़ी सी तो आदत होती है ना, जो चीज़ ना लो भी बस ऐसे उठा उठा कर देखो। तो फिर शौक ये हमारा अपना अलग होता है, जिससे हर मर्द परेशान होते हैं, और मेरे जो हस्बैंड थे वो भी परेशान हुए थे, आयशा जब तुम्हें लेना ही नहीं है तो तुम क्यों देख रही हो ऐसे उठा उठा कर। मैंने कहा आप ले कर क्यों आया मुझे, इसीलिए ना कि मैं चीज़ें देखूं और ख़रीदूं, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ, चाहे मुझे चाहिए ना चाहिए, लेकिन मैं बस देखूँगी। और फिर हमें भूख लगी थी और फिर जो है हम आ गए थे एक होटल, ये पाकिस्तानी होटल है, रेस्टोरेंट है, तो क्या कहते हैं, तो फिर हम रेस्टोरेंट आ गए थे। तो फिर ये हमने ऑर्डर किया था कीमे वाला पराठा और पूरी, चने, हलवे, ऐसे अचार था साथ, और फिर मैंने अपने लिए चाय भी मंगवाई थी और रहमान ने अपने लिए लस्सी मंगवाई थी। तो फिर जो है हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया आज तो। ये सब सारी चीज़ें खा कर ना बड़ा ही मज़ा आया था, बड़ा ही। तो यहाँ पे हम खाना नाश्ता से फारिग होकर तो मैं और अमल बाहर आ गए थे। तो अमल जो है कबूतरों को भी फीड करवा रही थी, कह रही थी कि मैंने इन्हें खाना खिलाना है। तो फिर अमल जो है यहाँ खाना खिलाना शुरू हो गई थी, और जाने का तो वो नाम ही नहीं ले रही थी, कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, मैंने बस कबूतरों के साथ ही रहना। तो यहाँ मैं आ गई थी घर, और आज का दिन बहुत 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 लंबा था और बहुत सारे काम थे। तो ये सारे जो डिब्बे हैं मैंने वॉश करके रखा था ड्राई करने के लिए, कि फिर जब मैं सामान लाऊंगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना डाल दूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है हम जो है फ़िश लेकर आए थे, तो फिर जो है फ़िश ऐसे साफ़ कर रहे थे, क्योंकि फ्रोज़न होती है ना, तो फिर इसे इस तरीके से ना साफ़ करना पड़ता है, वो पीस बना कर दे देते हैं और साफ़ खुद करना पड़ता है। तो इसलिए फिर ना मैं इस तरीके से इसके जो ऊपर के जो क्या कहते हैं जो कवर थे उसको उतार रही थी। तो इस तरह मैंने साफ़ कर लिया, और फिर धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें लेकर आए थे और सब्ज़ियां लेकर आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो फिर मुझे आज सारे काम निपटाने थे, क्योंकि इससे भी मैं फ्रीज़र में डालूँगी तो फ्रीज़ करूँगी, इसीलिए इसे वॉश करके तो ऐसे ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी, और फिर ये जब ड्राई हो जाएगा तो मैं शॉपर में डाल कर कटिंग करके तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी इसे। तो काफ़ी दिन चलेगा ये इस तरह। अच्छा, पाकिस्तान में सारे मुझसे पूछते हैं कि हमारा तो नहीं चलता। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता, मुझे नहीं पता,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया था तो उन्होंने किया भी था, लेकिन उनका जो धनिया और पुदीना था वो सड़ गया था। सॉरी उसके लिए, माजरत। तो मैंने तो आपकी भलाई के लिए बताया था। अच्छा, तो यहाँ मैं फटाफट से पुदीना भी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैंने बनाना है दाल चावल, करेले आलू की भुजिया और साथ में फ़िश फ्राई करूँगी। तो उसकी भी तैयारी करनी थी मुझे, तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर पहले कर लूँगी और फटाफट से जो है खाना बना लूँगी। तो उसके बाद जो है खाना के बाद जो है या खाना से पहले अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको चीज़ें दिखा दूँगी कि मैंने क्या लिया है। वैसे तो मैंने कुछ ख़ास चीज़ नहीं ली है, आपको बताया भी था कि मैंने बस वीडियो बनाने के चक्कर में और बस ऐसे ही देखने के चक्कर में ना, तो मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं था। बस 1-2 चीज़ मैंने ली है, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था। अच्छा, तो यहाँ फटाफट से मैंने करेले को भी साफ़ कर लिया और काट लिया और उसके लिए उसका जो है भुजिया बना लिया मैंने। तो ये है फ्रोज़न, ये पहले का मैंने ऐसे करके रखा हुआ था। तो ये है बिल्कुल फ्रेश जो अभी लेकर आई हूँ। तो ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे पहले वाला और वो उसमें नमक डाल कर रख देंगे ताकि उसका जो है ना कड़वापन, वो नमक डालने से ना वो जब पानी छोड़ेगा तो सारा जो कड़वापन है ना निकल जाएगा और फिर जब डीप फ्राई करेंगे तो और उसका जो बिल्कुल वो जो कड़वा कड़वा जायका होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हम करेला खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसे हम नमक डाल देते हैं ज़्यादा सारा। तो नमक डालकर और कुछ देर के लिए नहीं, वैसे 1-1.5-2 घंटे जितनी देर भी रखें ना तो ये अच्छे से पानी इसका निकल जाता है। यहाँ मैं जो बाकी चीज़ें हैं वो फ़िल कर दूँगी। वैसे मैंने इस डिब्बे को धोया था, वो आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ही डाल दिया, लेकिन उसका कलर ही ऑलरेडी येलो हो गया। यहाँ सूजी डाल दूँगी और सूजी के अंदर जो है मैं ये लौंग और कुछ चीज़ें डाल देती हूँ ताकि इसमें ना कीड़े जो है ना लगे। और इस तरीके से बाकी चीज़ें जो है मैं पैक करके दोबारा से रख दूँगी। तो यहाँ फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो दाल जो है मेरी गल चुकी थी और मैं उसे ब्लेंड कर रही थी और करेले को मैंने फ्राई करके उसमें प्याज डाल दिया। जब प्याज बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैंने ना फिर आलू डालना है और आलू डाल के नमक डाल देना है बस। तो इसके साथ ना साबित मिर्च भी डालते हैं, तो मैं भूल गई थी, तो वो आप डाल लें, ठीक है। तो उसे अच्छे से फ्राई कर लें जहाँ तक आपको दिल चाहता है। और यहाँ तड़का लगा दिया है मैंने दाल को और फटाफट से ये तैयार। तो अब जो है जी, चाय का टाइम हो चुका है और मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी बना रही हूँ। तो चले आ जाए, गर्मा गर्म चाय के साथ जो है मूरी खाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसे मुरमुरे कहते हैं, कुछ मूरी कहते हैं, तो जो भी कहते हैं कह लें और मज़ा लें, ठीक है। तो पफ राइस, ठीक है, ये भी कहते हैं इंग्लिश में। तो क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे आपने मूरी कहा है तो आपने मुरमुरे कहा है, तो पता नहीं आपने क्या क्या कह दिया, तो इसीलिए मैं इधर सारे नाम जो है इसके वो ले लेती हूँ। अच्छा, तो चलें आ जाए, जल्दी से देख लें मैंने क्या क्या लिया है। ये जो है कुछ खाने की चीज़ें हैं। तो खाने की चीज़ में मैंने नहीं लिया था, ये रहमान ने लिया था। ये कॉफ़ी है और जो कॉफ़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगी ये वाली कॉफ़ी कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने बस अमल के लिए लिया है ये शर्ट और टाइट्स लिया है और जो है एक ढक्कन लिया था, बस यही कुछ चीज़ें थी। ठीक है जी, यहाँ मेरा खाना तैयार हो गया था और हम खाना खाने जा रहे हैं। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपनों का ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।